चलिए, तो देखिए अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का केस है। एक एग्जांपल 19 करके है, वहाँ पे जाइए। वो क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ जिससे कि बता दे रहा हूँ कि समझा दे रहा हूँ। तो ये आपका बोट हो गया, मान लीजिए इस तरफ नहीं है, इसमें चक्का नहीं होता है बोट में, ठीक है। ये दिस इज़ बोट हो गया, बोट हो गया। और ये क्या है, रिवर है, स्ट्रीम धारा स्ट्रीम है। तो मान लेते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम कब कहलाता है, अप स्ट्रीम कब कहलाता है, अप स्ट्रीम का केस ले रहा हूँ। अप स्ट्रीम ये, और नीचे वाला डाउन स्ट्रीम ले लेता हूँ, डाउन स्ट्रीम। यहाँ पे भी बोट बना देता हूँ ऐसे, और ये भी आपका स्ट्रीम है, धारा, ठीक है। दिस इज़ बोट एंड ये आपका क्या हो गया, स्ट्रीम है। स्ट्रीम मतलब वाटर, ठीक है। तो दो चीज़ यहाँ पे कंसिडर करनी होती है हमें। पहली चीज़ होती है आपका क्या है, पहले आपका बोट का स्पीड ऑफ बोट। अच्छा, पहले अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम समझ लीजिए। अप स्ट्रीम का मतलब है कि बोट इस डायरेक्शन में जा रही है और स्ट्रीम इस डायरेक्शन में, स्ट्रीम का जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, तो दिस इज कॉल्ड अप स्ट्रीम कहलाएगा। और डाउन स्ट्रीम का केस है, बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, एज्यूम कर लेते हैं इस डायरेक्शन में जा रही है, तो जो वाटर है वो भी, वाटर का डायरेक्शन भी, वाटर का जो फ्लो है वो भी सेम डायरेक्शन में है, तब वो चीज़ क्या कहलाता है, डाउन स्ट्रीम कहलाता है, ठीक है। तो अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम हो गया, मतलब अप स्ट्रीम में अगेंस्ट वाला केस है, और डाउन स्ट्रीम वाले में सेम का केस है कि सेम डायरेक्शन में जा रहा होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम वाले केस में, ठीक। अब दो चीज़ यहाँ पे कंसिडर करनी होती है। स्पीड ऑफ बोट, ये मिटा रहा हूँ मैं यहाँ पे, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, BOAT बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर, ये एक चीज़ होती है। और दूसरा होता है स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। समझ गए होंगे आई थिंक, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम मिटा के कॉन्सेप्ट बताता हूँ। स्पीड ऑफ बोट है इन स्टिल वाटर, मतलब कि जब वाटर फ्लो नहीं कर रहा था, ठीक है, तब आपका, तब कैसे होगा, तब बोट का क्या स्पीड था। जब वाटर फ्लो नहीं कर रहा था तब बोट का स्पीड क्या था, दैट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो हम इसको कुछ मान लेते हैं, दैट इज, उसको यहाँ पे आपके एग्जांपल 19 जब देखिएगा उसमें उसको x माना है, हम भी x मान लेते हैं। x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बोट चल रही थी जब वाटर फ्लो नहीं कर रहा था, शांत था तब, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गया यहाँ पे, और इसको मिटा देता हूँ मैं। दूसरा है बोट हो गया, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हो गया। अब आपका क्या है, दूसरा कंसेप्ट, दूसरा चीज़ है कि ये वाटर भी तो फ्लो कर रही है। एक जब वाटर को शांत करके हमने बोट का स्पीड लिख लिया, दैट इज x किलोमीटर पर आवर, दैट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। और दूसरा चीज़ है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यहाँ पे कंसिडर करना होता है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब कि स्ट्रीम का, धारा का या वाटर का, जो कि वाटर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है वो भी तो कुछ स्पीड से फ्लो कर रही है, तो उसको यहाँ पे आपका माना गया y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वाटर फ्लो कर रही है। तो दो कंडीशन हो जाता है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में हमें क्या करना होता है वो देख रहे हैं, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में देखिए बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, बोट का डायरेक्शन ये है, अगर शांत रहता तो बोट इस डायरेक्शन में जा रहा होता, ठीक है। बोट का स्पीड इस डायरेक्शन में होता अगर वाटर शांत रहता है तो। और स्पीड स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम अपोज कर रहा है। बोट अगर शांत रहता, वाटर शांत रहता, बोट का स्पीड ये हो जाता शांत वाटर में, मगर स्ट्रीम जो है उसको अपोज डायरेक्शन में अपोज कर रहा है। तो अप स्ट्रीम के केस में जो स्पीड है, स्पीड ऑफ बोट हो जाएगा, बोट इन अप स्ट्रीम
हो जाएगा आपका x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। मतलब कि ये ना x किलोमीटर में जा रहा था, y किलोमीटर, ये आपका ये x किलोमीटर था जो शांति से आराम से जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, मगर ये इसको अपोज करने लगा, इसलिए माइनस करेंगे। अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस करेंगे। अब डाउन स्ट्रीम में क्या है वो भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में अभी अप स्ट्रीम मिटा के डाउन स्ट्रीम लिख देता हूँ। डाउन स्ट्रीम में स्पीड बोट इधर जा रही थी और ठीक है, और स्ट्रीम का जो डायरेक्शन है वो भी इधर ही है, और ये स्ट्रीम का जो स्पीड है वो है, तो ऑब्वियस है कि दोनों एक डायरेक्शन में जाएगा तो ऐड हो जाएगा। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाना है, हो जाएगा। अगर अप स्ट्रीम में जो जा रहा है उसमें आप अगर स्पीड तो पता चल गया, अगर मान लीजिए डिस्टेंस कुछ गिवन होगा तो टाइम निकालना होगा, अगर टाइम गिवन होगा तो टाइम डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इसी तरह करके निकालना रहता है, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, क्वेश्चन बना के देखिए, नहीं बनेगा तो बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, बंद करता हूँ।